अभी आप देख पा रहे होंगे हम नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के ऑफिशियल वेबसाइट पर है। इस वेबसाइट का अब जो डिज़ाइन है पूरी तरीके से बदल दी गई है और पूरी नई तरीके से अब आप सभी का आवेदन प्रक्रिया भी होने वाले हैं। अब यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे अनाउंसमेंट में कई सारे यहाँ पर आपको अपडेट बताए गए हैं। इसके अलावा गेट योर OTR के बारे में भी आपको यहाँ पर बताए गए हैं। मैं आपको पूरी जानकारी पहले इसका गाइडलाइन बताता हूँ, फिर आपको OTR रजिस्ट्रेशन करना बताऊँगा और किन बच्चों को OTR करना है, किन को क्या करना है, वो पूरी गाइडलाइन पहले समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है अनाउंसमेंट का, जिस पर आप क्लिक करेंगे, और एक ऑप्शन मिलता है स्टूडेंट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आते हैं तो ये सभी डिटेल जो है इंग्लिश में बताए गए हैं। अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है तो सही है, नहीं आता है तो यहाँ से क्या करेंगे आप हिंदी कर लेंगे, ताकि पूरी जानकारी आपको हिंदी में पता चले। अब इसमें घोषणा किया गया है छात्रों के लिए, जिसमें सबसे पहला बात बताया गया कि पोर्टल छात्रों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसे आप OTR के नाम से जानते हैं, ये खोल दिया गया है। मतलब OTR होना शुरू हो चुका है। OTR आवेदन कैसे होगा तो इसके लिए यहाँ पर लिंक मिलेगा, जिस पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। मैं आगे बताऊंगा कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR एक अद्वितीय संख्या है जो छात्रों को आवंटन किया जाता है और यह नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर संपूर्ण शैक्षणिक जीवन के लिए लागू होता है। इनका कहना है कि जो OTR रजिस्ट्रेशन होता है ये आपको एक बार ही करना होता है और ये जिस प्रकार आपको आधार संख्या, आपका आधार नंबर मिल जाता है, उस आधार नंबर से कोई और व्यक्ति जो है बेनिफिट नहीं ले सकता, क्योंकि एक व्यक्ति का आधार नंबर अलग होता है, दूसरा व्यक्ति का आधार नंबर अलग होता है। सेम इसी अनुसार आपका OTR जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेंगे वो आपका एक सेपरेट रहेगा। इससे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आप जीवन में जितने भी प्रकार के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। वही OTR आजीवन आपके काम करने वाले हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर। तीसरा पॉइंट इन्होंने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए OTR आवश्यक है। मतलब क्या है कि अब जो नए आवेदन आपके होंगे 2024-25 के लिए, जो कि जून महीने से पोर्टल लाइव होने वाली है, तो इसके लिए बिना OTR के आप जो है अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो OTR करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अब अगला पॉइंट बताया गया कि आधार नामांकन संख्या, यानी जो भी कैंडिडेट अपना OTR करना चाहते हैं तो उनको दो डिटेल चाहिए, या तो आप अपना आधार नंबर या अपने आधार कार्ड बनाने के लिए जो अप्लाई किया होगा उसके रिसीविंग से भी काम चलेगा। इसके बिना आप जो है OTR नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर बताया कि जिन छात्रों ने 2023-24 में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन किया था उन्हें पोर्टल के माध्यम से OTR या जो उनको एक रेफरेंस नंबर है वो दिया गया होगा SMS के माध्यम से, जो कि बगल में आप देख पा रहे होंगे। इस प्रकार विद्यार्थी को जो पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं 2023-24 में, उन सबको मैसेज के थ्रू उनको या तो OTR नंबर मिल चुका होगा या उनको रेफरेंस नंबर मिल चुका होगा। तो वैसे छात्र छात्राओं को क्या करना है, सबसे पहला काम करना होगा कि आपको प्ले स्टोर से NSP OTR एक एप्लीकेशन है जिसको डाउनलोड करना होगा। यह एप्लीकेशन जो है जल्द ही लॉन्च किया जाएगा, जो आपको प्ले स्टोर पर उपलब्ध होने वाली है। उसके बाद बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जो छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र है वो जल्द ही खुलने वाले हैं, यानी आपका ऑनलाइन अप्लाई भी आपके स्टार्ट होने वाले हैं। तो अब समझिए कि OTR रजिस्ट्रेशन किनको करना है। तो OTR अभी जो है सभी कैंडिडेट को करना जरूरी है जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर लाभ लेना चाहते हैं। लेकिन जो बच्चे पूर्व में ही अप्लाई कर दिए थे 2023-24 के लिए, अगर उन्होंने फेस ऑथेंटिकेशन अगर किए होंगे तो उनका OTR रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी मिल चुके होंगे। लेकिन अगर आपने 23-24 में अप्लाई किया था और आपने फेस ऑथेंटिकेशन नहीं किया था तो सबसे पहला काम करना होगा, आपको फेस ऑथेंटिकेशन करना होगा। आपको एक रेफरेंस नंबर मिल गए होंगे क्योंकि आपको OTR नहीं मिला होगा। इस रेफरेंस नंबर से जो है आप OTR नंबर ले सकते हैं। तो आइए पहले ये समझते हैं कि जो पुराने कैंडिडेट इस प्रकार जो है अपना रजिस्ट्रेशन किए हैं तो कैसे वो OTR रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जिनको OTR मिल चुका है वो पासवर्ड कैसे प्राप्त करेंगे, फिर जो नए कैंडिडेट चाहते हैं OTR रजिस्ट्रेशन करना वो कैसे करेंगे वो भी जान लेंगे। अब इन्होंने अपना गाइडलाइन दिया है कि इन स्टेप को फॉलो कर आपको OTR जो नंबर है वो रिसीव होंगे पुराने कैंडिडेट को। सबसे पहला काम करना होगा कि आपको जो है आधार फेस जो RD सर्विस होता है ये प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा, इसको आपको डाउनलोड करना है। दूसरा एप्लीकेशन जो आपको डाउनलोड करना होगा ये NSP OTR ऐप है जो कि प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएंगे, इसको आपको डाउनलोड करना होगा।
उसके बाद जो NSP OTR ऐप को आप जब इंस्टॉल करेंगे तो उस ऐप को आपको ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद ये एप्लीकेशन आपको इस प्रकार देखने को मिलेगा। नीचे में एक ऑप्शन आपको मिलेगा eKYC विथ फेस ऑथेंटिकेशन, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। अब जो आपको रेफरेंस नंबर मिले होंगे, जो कि बगल में देख पाएंगे मैसेज के थ्रू सभी को मिल रहा है, उस रेफरेंस नंबर को यहाँ पर डालना है। अगर आपको रेफरेंस नंबर नहीं मिले हैं तो यहाँ पर फॉरगेट रेफरेंस नंबर का भी ऑप्शन है, जिस पर क्लिक करना है और अपना मोबाइल नंबर डिटेल जो मांगेगा उससे डालकर आप इससे जो है फॉरगेट भी कर सकते हैं। उसके बाद रेफरेंस नंबर डालकर सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। OTP रिसीव होंगे उससे डालेंगे। कैप्चा कोड को डालना है। एक ऑप्शन नेक्स्ट का मिलेगा, जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्या है कि आपका डिटेल आएगा, जिसमें आपका नाम शो करेगा, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आपका आधार का 4 डिजिट। उसके अलावा आपका जो eKYC फेस ऑथेंटिकेशन है और वेरीफाई अभी नहीं है तो नॉट वेरीफाई लिखेगा। अब इसे वेरीफाई करने के लिए प्रोसीड फॉर फेस ऑथेंटिकेशन वाले विकल्प पर क्लिक करना है और आपके फ़ोन में कैमरा ओपन होगा। आपको फेस ऑथेंटिकेशन करना है। फेस ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होने के बाद इस प्रकार देखेंगे आपका सफलतापूर्वक OTR नंबर जो है जनरेट हो जाएगा। इस OTR नंबर को क्या करना है, कहीं पर नोट कर रखना है, क्योंकि इसी OTR से अब जितने भी फॉर्म आप भरेंगे नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का, वो इसी से आपके भरे जाएंगे। अब भविष्य में लॉगिन करने के लिए जब आप नेशनल स्कॉलरशिप के पोर्टल पर आएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है स्टूडेंट का, या नीचे भी देखेंगे आपको OTR का जो ऑप्शन मिलता है, यहीं पर एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई नाउ का, जिस पर आप जब क्लिक करेंगे तो जो आपको OTR नंबर मिला है उससे डालेंगे। जो पासवर्ड आपको मिला होगा उससे डालकर कैप्चा को डालकर लॉगिन कर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, ये उन बच्चों के लिए बताया जिन्होंने पूर्व में NSP के पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर चुके हैं, उनको किस प्रकार अपना ये डिटेल प्राप्त करना है। अब बात करते हैं वैसे कैंडिडेट जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आज तक कभी भी अपना रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है। वो चाहते हैं कि 2024-25 के लिए नेशनल स्कॉलरशिप का जो लाभ है वो लेना, तो उसको कैसे OTR करना है तो समझ लीजिए। इसके लिए इसी पोर्टल पर आएंगे, एक ऑप्शन आपको मिलता है गेट योर OTR, जिसके नीचे आप मिलता है अप्लाई नाउ का बटन, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं एक ऑप्शन मिलता है न्यू यूजर रजिस्टर योरसेल्फ का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर पूरी गाइडलाइन आती है कि किन किन स्टेप को आपको फॉलो करना होगा, जिससे आप अच्छे से पढ़ लेंगे। दोनों चेकबॉक्स पर टिक करना है, नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है। एक ऑप्शन मिलता है गेट OTP का, जिस पर क्लिक करना है। ध्यान ये रखेंगे कि आधार से मोबाइल नंबर आपका लिंक होना ज़रूरी है, वही नंबर आप दीजिएगा। इससे क्या होगा, क्योंकि आधार के थ्रू ही ये पूरी डिटेल आपकी जो है फाइंड करती है। तो यहाँ पर जैसे ही उस नंबर को डालेंगे OTP जाएगा, OTP को फिल करेंगे, कैप्चा कोड को डालना है। यह समझ में ना आए यहाँ से आप रिलोड कर सकते हैं, उसे डालकर वेरीफाई करेंगे। इस प्रकार आपका जो OTP है सफलतापूर्वक वेरीफाई होता है। थोड़ा सा वेट करेंगे, इस प्रकार देखेंगे। अब अगला स्टेप आपके सामने आता है eKYC का। eKYC करने के लिए आपको जो है 3 ऑप्शन है। आपके पास आधार नंबर है तो आप यहाँ पर आधार नंबर को फिल कर गेट OTP पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है, UIDAI नंबर है, तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं, या अपने पेरेंट के आधार नंबर से भी कर सकते हो। तो आधार कार्ड आज के समय में सबके पास है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन को चुनेंगे, अपना आधार नंबर डालेंगे। एक ऑप्शन मिलता है गेट OTP का, जिस पर क्लिक करेंगे आपके नंबर पर OTP जाएगा, आधार से लिंक नंबर पर उससे यहाँ पर फिल करना है। कैप्चा कोड को डालना है, वेरीफाई वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आपके सामने कंसेंट आता है, यहाँ पर आई एग्री कर दीजिएगा। इस प्रकार जो है आपका आधार OTP वेरीफाई होता है और यहाँ पर बता रहा है कि NPCI सक्सेसफुली, मतलब क्या है कि आपका जो बैंक अकाउंट है आधार सीडेड है, तो आपको राशि जो मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर आपकी डिटेल आती है, इसमें पूरी जानकारी देखेंगे। कुछ जानकारी आपको इंटर करना होगा, जैसे माताजी का नाम, पिताजी का नाम, जो भी आपका ईमेल ID है उससे आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। बाकी कैप्चा कोड को फिल करना है। नीचे NPCI मैपिंग का भी स्टेटस मिलता है। अगर ये नहीं होगा तो भाई मेरे पहले आधार सीडिंग जरूर करवा लीजिएगा, वरना स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है फिनिश का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार बताएगा अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ रहेगा तो आपको डायरेक्ट OTR नंबर मिल जाएगा, और जिनका अगर पहले से रजिस्ट्रेशन हुआ रहेगा बताएगा कि आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और यहाँ पर आपको एक रेफरेंस नंबर जो मिले हैं, इस रेफरेंस नंबर की मदद से जो हमने अभी इससे पहले के प्रोसेस बताया कि रेफरेंस नंबर से आप OTR रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल सकते हैं, उस मेथड से आप अपना डिटेल को निकाल सकते हैं।